अस्सलाम वालेकुम। सफ़रनामे में खुशामदीद। आज के सफ़रनामे का आगाज़ एक घूमने वाले पंखे से होगा। जी हाँ, ये जो पंखा घूम रहा है ये कोई आम पंखा नहीं है, ये एयर बाल्टिक एक प्लेन का पंखा है। अभी तेज़ घूमेगा और हम अपनी फ़्लाइट पकड़ेंगे हेलसिंकी से वॉर्सा की तरफ वाया रिगा। हम क्यों जा रहे हैं, ये एक बड़ा अच्छा सवाल है। हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमारे दो दोस्त पोलैंड में शादी कर रहे हैं, तो हम पोलिश शादी देखने के लिए जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले इस शख्स को देख लें। ये मेरा दोस्त है शायान, जो कि ईरानी नज़ाद है, और हम दोनों हेलसिंकी से निकल पड़े हैं पोलैंड के लिए। अब मेरी ये पहली यूरोपियन शादी है जो मैं देखने के लिए जा रहा हूँ। मतलब मेरी पहली यूरोपियन शादी है जो मैं अटेंड करने जा रहा हूँ। कुछ और नहीं समझना आपने। वैसे तो मैंने बहुत सारी शादियाँ देखी हैं, कई दफ़ा मुझे बुलाया जाता था, तो कई दफ़ा मैं बिन बुलाए भी चला जाता था। लेकिन इस बार मुझे कार्ड रिसीव हुआ है, यकीन कीजिए। ये आपको पिक्चर दिखा देता हूँ मैं, ये देखें, मुझे कार्ड रिसीव हुआ है और अब हम हेलसिंकी से वॉर्सा की तरफ निकल पड़े हैं। और अब चूंकि आप देख रहे हैं कि पंखा चलना रुक गया है, जहाज़ 30,000 फुट की बुलंदी पर है, पंखा भी रुक गया है और अब हम अपनी मंजिल की तरफ रवाना हैं। ये है रिगा और हमारी मंजिल है वॉर्सा। लेकिन मैं यहाँ इसलिए रुका हूँ क्योंकि ये सब मुझे नजर आए हैं और ये कोई 220 सेंटीमीटर लगभग इनका कद है। तो मैंने कहा ज़रा हम अंदाज़ा कर लें कि मैं कितना लगाऊँ। तो ये आप देख सकते हैं। तो शैन, हाउ टॉल आई एम, कैन यू टेल मी? How tall are you? I guess 180 something? 87? 7, yeah, 187. That's good, not bad. ये अच्छा नहीं है। छोटा सा शहर है ये, छोटा सा मुल्क है और छोटा सा एयरपोर्ट है। जल्दी करते हैं आगे। इस वक्त मुझे बहुत जोर का जो है 2 नंबर आया हुआ है और बाहर मुझे वॉशरूम मिल गया। चलिए, अब नेचर कॉल को आंसर करने के बाद हमारे पास 2 से ढाई घंटे हैं और उन 2 से ढाई घंटों में हमने सोचा कि क्यों ना रिगा की सैर की जाए। तो हम दोनों फ़ौरन से बाहर निकले और एक टैक्सी पकड़ी और हम फिर शहर देखने निकल पड़े। सब अच्छा लग रहा है, बड़ा खूबसूरत सा प्यारा सा छोटा सा इलाका है। और भूख हमें लग रही थी, तो हम असल में आपस की बात तो ये है कि हम रोटी की तलाश में थे, भूख लग रही थी हमें। सो वी वर सर्चिंग फॉर फूड और हमें बताया गया है कि इस तरफ अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं। सो लेट्स गो। लगी हुई है और हम खाना तलाश कर रहे हैं। मेरा दिल कर रहा है कबाब खाने को। शान भाई को तो जो मर्ज़ी खिला दें। तो ये सेंटर है जी, रिगा का छोटा सा शहर है, छोटा सा सेंटर है उसका। और ये उसका टॉप का व्यू आपको दिखा देते हैं। नॉट बैड एक्चुअली। ये यहाँ का एक मरकज़ी कलीसा है और उसका मीनार बड़ा अच्छा लग रहा था, तो मैंने उसका एक शॉट लिया स्लो मोशन में। और इसके एक दो और एंगल भी आपको दिखाता हूँ। अच्छा, म्यूज़िक मैंने चेंज नहीं किया, ये म्यूज़िक यहीं पे चल रहा था तो बड़ा अच्छा जा रहा था सीन के साथ, तो फिर हमने वही ले लिया। बहुत ज़्यादा चेंजिंग करना भी अच्छा नहीं होता। और हम इस वक्त कुछ देसी खाना ढूंढ रहे हैं। एंड यू गाइस, देयर वी गो, मिल गया एक इंडियन रेस्टोरेंट मिल गया और अब हम वहाँ जा रहे हैं को पेट पूजा करने। तो जनाब, खाना मज़े का, थोड़ा स्पाइसी है, मुझे तो मज़ा आ रहा है। लेकिन शायान भाई की जो है ना, वो मुंह के गुब्बारे बन रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। शायान, हाउस द फूड? Good. Food good? It's even more good Is it spicy for you? when you're terribly hungry. Okay, but is it spicy? Too spicy? That lamb is far too spicy for me. Oh my god. Okay. You can see the hair on my head. Yeah, but you It's bigger don't. than a hair. But you don't have any hair actually. Yeah. गैस करें, रेस्टोरेंट में गाना कौन सा बज रहा था बैकग्राउंड में? अगर आपको पता चल गया तो कमेंट्स में लिखें। बहरहाल खाना खाने के बाद मेरा फोटोग्राफर जो है वो पूरे ज़ोरों पे था और मैं मंजर कशी कर रहा था। लेकिन शायान ने याद कराया कि भाईजान हम फ्लाइट मिस कर देंगे, तो हमने फ़ौरन से एक टैक्सी पकड़ी और हम वॉर्सा के लिए निकल पड़े। ओके जी, तो हम वापस उसी जगह पर आए हैं जहाँ हम 2 साल पहले आए थे। ये मतलब वॉर्सा में थोड़ा सा परे करके एक इलाका है शनेका, उसका ये 48 नंबर प्लेस है और बड़ी अच्छी जगह है और बड़ा आसान तरीका है। मैं आपको गुमराह कर सकता हूँ एक बड़ी अच्छी बिल्डिंग दिखा के, जी मैं यहाँ ठहरा हूँ, करके दिखाता हूँ आपको। लेट्स से आई कैन से आई एम स्टेइंग इन वन ऑफ दोज फ्लैट्स एंड यू गाइज ऑन द यूट्यूब यू वुड अंडरस्टैंड एंड एग्री व्हाटएवर आई से। दैट्स हाउ पीपल डू। सो आई कैन टेल यू दैट आई वाज स्टेइंग इन देयर, बट दैट्स नॉट ट्रू। सच ये नहीं है। वेयर आई वाज स्टेइंग हियर। यू सी दैट? ये दूर से कोई फैक्ट्री लगती है, यहाँ पे कोई बोतलें बनती हों, यहाँ कोई और। लेकिन बाबा जी हॉस्टल है, सस्ते पैसों में गुजारा हो जाता है आपका। पर नाइट 10 यूरो हैं, बल्कि वो भी कम है। अगर इकट्ठी 4-5 रातें बुक कर लें यहाँ पे रहना हो तो सही है। तो हम तो ज़रा सीधे से यूट्यूबर हैं।
तो जनाब सुबह हो चुकी है और आज मैं ये पहनने वाला हूँ अपने दोस्त की शादी पे, लेकिन अगर आप देखें तो इसमें कुछ सलवटें जो हैं वो पड़ी हुई हैं। अब उसको दूर करने के लिए मैं काफ़ी परेशान था, लेकिन मेरा बहुत अच्छा दोस्त है शयान, और वो मेरे लिए ये लेकर आया है। ये देख सकते हैं, ये छोटी मोटी सी हिस्ट्री है। शयान, हाउ मच यू बाय दैट? 12 euros 12 euros फ्रॉम जर्मनी। from Germany. जर्मनी। ये काफ़ी अच्छा काम कर रही है। इसमें मज़े की बात ये देखिए ज़रा, इसमें आप पानी भी डाल सकते हैं, और ये लाल बत्ती आपको बता रही है कि अब गर्म हो गई है, हाथ नहीं लगाना है इसको। और अब मैं अपनी शेरवानी को प्रेस करूँगा इससे। और फिर जनाब तैयार शर होके हम चर्च पे पहुँचे हैं, जहाँ पे अभी रिचुअल जारी हैं। बड़ा अच्छा और पीसफुल सा माहौल है यहाँ पे, और अपने काम कर रहे हैं पादरी। उसके बाद ये जनाब खूबसूरत जोड़ा एक दूसरे को सारी ज़िंदगी के लिए कबूल करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए चर्च से बाहर आ रहा है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं कहाँ हूँ, तो भाई मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, तो मैं कैमरे के अंदर तो नहीं ना आ सकता, मैं तो पीछे हूँ उसके। हाँ, और ये देखिए जी, हमने कुछ लव बलून्स भी छोड़े थे। बहरहाल जी 100-150 लोग थे, बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे, लेकिन बड़े आराम से सारा मामला हो गया। उसके बाद किसी ने मेरी तस्वीर करके शोर नहीं मचाया। एक ग्रुप फ़ोटो हुई है, उसके बाद सब कतार में खड़े हुए हैं, और अब जो अपनी सलामी एक डब्बा बना हुआ था उसके अंदर डाल दी है। हमने भी डाल दी, और उसके बाद हमने आगे जाना था, लेकिन हम ठहरे पाकिस्तानी दे दिला के। मेरे साथ कुछ इंडियन दोस्त भी थे, तो हमने फिर भी ज़बरदस्ती 2-4 तस्वीरें बना ही ली। वो मैं आपको दिखाता हूँ। और ये तस्वीर दिखाने का मकसद आपको ये है कि तब तक मैं शेरवानी पहन के वहाँ पहुँच चुका था, और सब लोग मुझसे पूछ रहे थे कि ये क्या ड्रेस है, कहाँ का ड्रेस है, माय गॉड यू लुकिंग ग्रेट, यू लुकिंग हैंडसम, ओह यू गैट नाइस जैकेट, ब्ला ब्ला ब्ला। तो इसलिए भी ज़रूरी था। मज़े की बात ये है कि जो दूल्हे के फादर हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, ये हैं वो, और इन्होंने मुझे बुलाया। हेलो उमर, माय पंजाबी बॉय। इनसे भी मुलाकात 2 साल पहले हुई थी, लेकिन इनको मेरा नाम भी याद था, और ये भी याद था कि मैं पाकिस्तान से हूँ, बल्कि ये भी याद था कि मैं पाकिस्तान में भी पंजाब से हूँ। वेरी नाइस, लवली फेलो। इनके साथ बड़ी गपशप रही ओवर द टाइम, इंशाल्लाह आगे भी रहेगी। बड़े ओपन और बड़े अच्छे बंदे हैं। बहरहाल जी, अब हम वापस आते हैं। तो यहाँ से ख़त्म करने के बाद हम गए हैं मेन वेन्यू पे, जो कि एक कंट्री साइड पे एक जगह थी जिसका नाम था वीनस ब्लू। तो अब गाड़ी जो है वीनस ब्लू की तरफ रवाना है। और ये देखें जी, दुल्हा दुल्हन जो हैं वो पहुंच गए हैं मेन वेन्यू में। आराम से चलते हुए ये अंदर आए। अंदर आते ही सबसे पहले वेलकम ड्रिंक सर्व की गई। 2 तरह की ड्रिंक्स थी, अल्कोहल वाली और बगैर अल्कोहल के। मैंने बगैर अल्कोहल वाली ली, और यहाँ पे कितने आराम से सब आपको नज़र आ रही है। इसके बाद जनाब हम फ़ौरन से पहले टेबल पर पहुँच गए, जहाँ पे हमारे नेम प्लेट्स लगे हुए थे। मेरी कुर्सी मेरे दोस्त ने लगाई की थी, जिसमें बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, जिनमें से एक ये भी है कि वो मेरा नाम पूरा ले सकता है। ज़रा ये चेक करें। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, wielkie brawa! Dobrze, wydanie wnioski, wielkie brawa dla Państwa młodych. कुछ समझ आई आपको? अब हम एक ऐसे लूप में दाखिल होने वाले हैं जिसका नाम है खाना फिर डांस, फिर खाना फिर डांस। चेहरे की खुशी आपको बता रही होगी कि खाना मज़ेदार है जो कि सामने पड़ा है। खाना खाने के बाद डांस फ्लोर पे डांस शुरू हो गया। दूल्हा दुल्हन ने भी उसमें हिस्सा डाला, अच्छा डांस किया। इसकी ख़ास तैयारी कर रखी होती है उन्होंने। उसके बाद हमने फिर खाना खाया। ये एक पूरा मील है जो हमने खाया। खाने के बाद हमें फिर शौक चढ़ा, तो फिर डांस शुरू हो गया और सब नाचने लगे। अच्छा खासा डांस करने के बाद, खाना हजम करने के बाद दोबारा खाना खाया। ये मेरा एक और मील जो मैंने आपको दिखाया। इस तरह के 7 मील मैंने खाए। उसके बाद किसी ने ये गाना बजा दिया। इसके बाद जो हुआ है ना जनाब, वो मैं बयान नहीं कर सकता। ठीक ठाक भंगड़ा हुआ है। और अब वेडिंग केक सर्व किया जाएगा। अगर आपको ये लगता है कि वेडिंग केक खाने के बाद प्रोग्राम ख़त्म हो गया, तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि इसके बाद शुरू होती हैं रस्में। जिस तरह हमारे यहाँ रस्में होती हैं, इनके यहाँ भी रस्में होती हैं। रस्में क्या होती हैं? वो गेम्स होती हैं। मुख्तलिफ गेम्स खेली जाती हैं, सब लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। उनमें से कुछ गेम्स मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। जैसे ये एक गेम है जिसमें एक रस्सी दरमियान में लगाई हुई है और सब लोग इस तरफ खड़े हैं। म्यूज़िक बजता है और आपको जंप करके दूसरी तरफ आना होता है। तो जो आखिर में रह जाता है वो भी ना काट पाता है।
ये लड़का जीता था कि दूल्हे का बड़ा अच्छा दोस्त है। मेरी भी इससे अच्छी सलाम दुआ हुई बाद में। ही वॉज द गाय, ही वॉज द मैन, ही वॉज द मैन। Look at his expression. You want the man. You want the man. मुझे ये गेम बहुत पसंद थी। ये बिल्कुल ऐसी ही जैसे हमारे नीलाम घर में होती थी, जिसमें एक फरीक को सामने रखा जाता है और दूसरे को पर्दे के पीछे और सवाल पूछ जाते थे। यहाँ पे दोनों को एक दूसरे के साथ बिठाया जाता है, लेकिन एक दूसरे की तरफ पुश करके और सवाल पूछे जाते हैं और जवाब में बोलने की बजाय आपने जूता ले रहना होता है। जैसे ये देखिए, सवाल किया गया है कि कौन ज़्यादा पैसे खर्चता है, तो और जवाब आपने देखा है। तो कभी कभी जब ये दोनों एक जैसा जूता ले आते थे तो काफ़ी माहौल बन जाता था, कभी कभी जवाब नहीं भी मिलते थे। बहरहाल काफ़ी फ़नी इवेंट था, इसमें काफ़ी मज़ा आया। इसके साथ साथ आपको लेके चलते हैं बैक साइड पे, जहाँ पे इन्होंने कोई 8 से 9 किस्म का जो गोश्त है, जिस तरह से ये काटते हैं और खाते हैं, पोलिश का जो सकाफ़ती तरीके से है वो पड़ा हुआ था। इसमें ज़ाहिर सी बात है गोश्त जो है वो गाय का भी था और उसमें पोर्क का गोश्त भी शामिल था, वहाँ पे खाया जाता है। तो मैं सिर्फ देखने के लिए वहाँ तक गया था और ये इसका एक व्यू है जो कि आप देख सकते हैं। अगले रोज़ एक कैजुअल आफ्टर पार्टी का इंतजाम किया गया, जिसमें दूल्हा दुल्हन के दोस्त और करीबी रिश्तेदार शामिल थे। अगर आप इस शादी के बारे में वन लाइनर मुझसे पूछें तो मैं कहूँगा, बहुत ज़्यादा नाच गाना था, बहुत ज़्यादा खाना था, सब लोग खुश थे, लेकिन सबसे बढ़ के हर चीज़ मुनज़्ज़म थी। काश हमारे मुल्क में भी शादियाँ ऐसे ही हों। और हाँ, जाने से पहले आपको बेहतरीन शॉट तो दिखाया नहीं मैंने, ये देखें, माशाल्लाह खूबसूरत लग रहे हैं। अल्लाह इन्हें खुश रखे और सलामत रखे। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, फिर किसी सफ़रनामे में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।